माहौल अरुण जी का है। अच्छा, हाँ। ये प्रशांत सिंह, कन्हैया, निषाद, इन लोगों का? इन सबसे मिले ही नहीं तो हम इनको जाने क्या। अच्छा, इनसे नहीं मिले? नहीं, कभी नहीं देखे भी नहीं है, नाम तो सुन रहे हैं लेकिन देखे नहीं। प्रत्याशी थे प्रशांत सिंह, वो कभी मिले हैं आपसे? नहीं, कभी नहीं मिले। और कन्हैया लाल निषाद? वो भी नहीं मिले। अरुण राजभर? वो तो बराबर आते हैं हम लोग के घर। अरुण राजभर। अरुण राजभर क्यों हैं? क्योंकि हर एक चीज़ विकास वगैरह और सबको गांव-गांव में जाके मिल रहे हैं, इसके पहले कोई मिलने नहीं जाता था। आजमगढ़ में शिक्षा का भरोसेमंद नाम बीके कॉलेज ऑफ एजुकेशन, चुपकुनी कोयलसा आजमगढ़ और मां सिंगारी स्मारक महिला पीजी कॉलेज, फरौली कोयलसा आजमगढ़, मां सिंगारी बालिका इंटर कॉलेज और मां सिंगारी देवी कॉलेज ऑफ फार्मेसी। हमारे यहाँ बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, डी फार्मा और बीटीसी जैसे कोर्स उपलब्ध हैं। बीके कॉलेज ऑफ एजुकेशन में सभी छात्र छात्राओं के लिए निःशुल्क प्रवेश की सुविधा उपलब्ध है। तो देर किस बात की, स्क्रीन पर दिख रहे नंबरों पर संपर्क करें और संवारें अपना भविष्य। नमस्कार, आजमगढ़ जिले के अतरौलिया विधानसभा में हम लोग इस समय मौजूद हैं और आप देख सकते हैं हमारे साथ तमाम यहाँ पर क्षेत्र के लोग मौजूद हैं। दरअसल ये लोग अलग अलग जगह के रहने वाले हैं और मार्केट में किसी काम से आए थे, तो हमने सोचा कि कुछ लोगों को एकत्रित करके बात कर लिया जाए कि चुनावी माहौल अतरौलिया विधानसभा में क्या चल रहा है। यहाँ पर सबसे पहले हमारे साथ देखिए एक युवा खड़े हैं। क्या नाम है आपका? देवेंद्र राय। कहाँ के रहने वाले हैं? जमीन दसां। अच्छा, जमीन दसांव के रहने वाले। अतरौलिया विधानसभा में ही पड़ता है। अच्छा, अतरौलिया विधानसभा में जिस तरह से चुनावी मुद्दा लगातार अब गर्म हो गया है, एक तरफ कन्हैया लाल निषाद हुंकार भर रहे हैं, प्रशांत सिंह भी हुंकार भर रहे हैं, अरुण राजभर भी लगातार क्षेत्र में बने हुए हैं। एनडीए प्रत्याशियों में जो सबसे अच्छा प्रत्याशी इस समय आपको कौन नज़र आ रहा है? अरुण राजभर। अरुण राजभर। क्यों अरुण राजभर नज़र आ रहे हैं अच्छे प्रत्याशी? कोई खासियत बताइए उनकी। विकास। अच्छा, विकास किए हैं। क्या विकास किए हैं? रोड। अच्छा, रोड बनवा रहे हैं। मेल जोल कर रहे हैं दर्शन के साथ हर गाँव। अच्छा, मिल रहे हैं सभी लोग। आप लोगों के सुख दुख में शामिल हो रहे हैं। हाँ, हो रहे। चलिए, कुछ और युवा हैं, इधर आ जाइए। एकदम देखिए, इनको तो मैं पर्सनली जानता भी हूँ। नाम है? गोलू सैनी। गोलू सैनी। जमीन दसांव के आप भी रहने वाले हैं? जी। अच्छा, ये बताइए, आप दोनों लोग साथ में आए थे क्या? हाँ, साथ ही में आए हैं। अच्छा, ये बताइए, अतरौलिया विधानसभा में चुनावी माहौल पूरी तरह से गर्म है। आप देख रहे होंगे लगातार जगह जगह तमाम चीज़ें चल रही हैं। क्या लग रहा है आपको इस बार विधानसभा में, अतरौलिया विधानसभा में सबसे अच्छा प्रत्याशी एनडीए का कौन है? अरुण राजभर। अरुण राजभर क्यों हैं? क्योंकि हर एक चीज़ विकास वगैरह और सबको गांव-गांव में जाके मिल रहे हैं, इसके पहले कोई मिलने नहीं जाता था। अच्छा। ना आता था। तो उस हिसाब से ये युवा अच्छा लग रहे हैं। मतलब अगर अच्छा, ये इसके पहले जो प्रत्याशी थे प्रशांत सिंह, वो कभी मिले हैं आपसे? नहीं, कभी नहीं मिले। और कन्हैया लाल निषाद? वो भी नहीं मिले। अरुण राजभर? वो तो बराबर आते हैं हम लोग के घर पे भी आते हैं, चाय पानी भी करते हैं साथ में। ये चीज़ हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। अगर ऐसे लोग आएँ तो हो सकता है विकास अच्छा हो। अच्छा, एक कप्तानगंज अरौला मार्ग और नरियाव सिकंदरपुर मार्ग, ये भी काफ़ी टूटा हुआ था, इन लोगों ने प्रयास करके बनवाया। इससे भी आप लोगों को कुछ फ़ायदा मिलता है? बहुत फ़ायदा मिलता है। इसके पहले हम लोग ऑटो चलाते थे, बहुत दिक्कत होती थी आने जाने में। अब एक बार अगर गियर डाल लो तो उतारने का मन ही नहीं करता, इतना बढ़िया रास्ता बना हुआ है। तो खुश हो गए आप लोग अब? बहुत खुशी है भाई। तो आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में अरुण राजभर के साथ रहेंगे? बिल्कुल। आपका क्या नाम है भाई साहब? आप बोलिए, आपका क्या नाम है? जितेंद्र राजभर। कहाँ के रहने वाले हैं? अकबेलपुर। जी। अतरौलिया में ही पड़ता है? जी जी, अतरौलिया विधानसभा। तो राजभर हैं तो राजभर के ही साथ रहेंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। फिर भी अरुण भैया का काम अच्छा है और अब लोग सब लोग अपने जात से हैं तो हम भी अपने जात का सपोर्ट करेंगे। और विकास इस सरकार में बहुत अच्छा हुआ है। और जो आपने सवाल किया अभी, अरौला से कप्तानगंज जो 21 किलोमीटर मार्ग था वो काफ़ी टूटा हुआ था। इस समय व्यक्तिगत रूप सुचारू रूप से कार्य प्रारंभ है और कुछ प्रगति पर है, कुछ बन भी गया है। और नरियाव का जो 5 किलोमीटर था वो भी सपा के सरकार में बना नहीं था, सरकारें आई चली गई लेकिन बना नहीं और विकास हुआ नहीं कुछ। और इसके बाद जब से एनडीए की सरकार है, विकास चरम पर है और गुंडागर्दी भी नहीं है। और आने जाने में भी लोग रात में चाहे जब निकले अपने घर सुरक्षा से स्वयं से पहुंचते हैं और कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी सरकार है अच्छा है और कार्यकाल जो चल रहा है वो भी सरकार का अच्छा चल रहा है। अच्छा, एक बात मेरे जहन में अभी भी घूम रही है, जैसे पिछली बार प्रशांत सिंह प्रत्याशी थे एनडीए के, उसके पहले कन्हैया निषाद थे प्रत्याशी।
तो 2 बार वो लोग प्रत्याशी रहे, अब तीसरी बार अरुण राजभर भी नए प्रत्याशी के रूप में जुड़ गए हैं। तो ये तो क्या लगता है आपको इन तीनों में से, क्योंकि तीनों लोग इस बार भी हुंकार भर रहे हैं और तीनों लोग कह रहे हैं कि मुझे मिलेगा। अभी संजय निषाद का बयान आपने सुना होगा कि निषाद यहाँ अतरौलिया में ज़्यादा है, तो जो है निषाद पार्टी को ही टिकट मिलना चाहिए। तो इसको लेकर के आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, ये सब हवाई बातें हैं, और पार्टी का जो निष्पक्ष रहेगा टिकट उनको मिलेगा, और जैसे मौका सबको मिलना चाहिए बारी बारी से। जैसे आपने कन्हैया निषाद की बात कही, कन्हैया निषाद भी वो अपना आजमाए, प्रसाद सिंह की बात हुई तो प्रशांत सिंह जी भी अपना आजमाए वो भी। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार अरुण राजभर जी को विधानसभा अतरौलिया से विधायक बनाया जाए और जो खामियां है उसको दूर किया जाए, और हम लोग पूरी मजबूती के साथ सरकार और पार्टी के साथ खड़े हैं और अरुण भैया जी के साथ भी खड़े रहेंगे, और पार्टी जो भी कार्य हम लोगों को सेवा करने का अवसर या मौका देगी, हम लोग पूरे निष्पक्ष और सेवा के साथ लगे रहेंगे। अच्छा, जैसे ठीक है आप लोग लगे रहेंगे, लेकिन जैसे विधानसभा में स्थिति क्या है? क्योंकि जिस तरह से तीनों लोग घूम रहे हैं, तो ज़्यादातर जनता किसके पक्ष में है? अरुण राजभर के पक्ष में है। हाँ, और अधिकतर तो ये लोग भी नहीं जानते होंगे कि कन्हैया निषाद और प्रसाद सिंह कौन है। अरुण राजभर जो कि हर घर, हर गांव, हर गली मोहल्ले में जाकर सब लोगों को संबोधित करते हैं और हम लोगों के सुख दुख में भी खड़े होते हैं और होने का काम करते हैं। तो हम लोग चाह रहे हैं कि अरुण राजभर ही यहाँ से विधायक बने। चलिए, आपसे हम बात करेंगे, आप आ जाइए इधर। क्या नाम है आपका? पलकधारी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? इधर कैमरे की तरफ देखिए। पलकधारी गाँव अकबेलपुर। दोनों लोग साथ में ही आए हैं? जी हम लोग साथ में हैं। हाँ। तो अच्छा, ये बताइए, अकबेलपुर के आप रहने वाले हैं, क्या माहौल है उधर अकबेलपुर साइड में? माहौल तो ठीक है। किसका माहौल है? माहौल अरुण जी का है। अच्छा। हाँ। ये प्रशांत सिंह, कन्हैया निषाद, इन लोगों का? इन सब से मिले ही नहीं, तो हम इनको जाने क्या। अच्छा, इनसे नहीं मिले? नहीं, कभी नहीं देखे भी नहीं है, नाम तो सुन रहे हैं लेकिन देखे नहीं हैं। अरुण जी हम लोगों को घर आए हैं, नाश्ता भी किए हैं, खाना भी खाए हैं, प्रोग्राम था, बुलाए थे, आए थे मौके पे। हाँ, मतलब अरुण के साथ रहेंगे आप लोग? जी हम लोग अरुण के साथ हैं। यहाँ पर एक दादाजी हमारे साथ हैं, आ जाइए दादाजी, इधर आ जाइए, आपसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रामधारी है। कहाँ के आप रहने वाले हैं? अकबेलपुर के। अच्छा, अकबेलपुर के ही रहने वाले हैं। जी। अच्छा, अतरौलिया विधानसभा के ही रहने वाले हैं। प्रॉपर आप लोग घूमते रहते होंगे, क्योंकि आप लोग वैसे भी आप बुजुर्ग हैं तो कोई काम होता नहीं होगा। तो क्या लगता है आपको, अतरौलिया विधानसभा में कौन मजबूत कैंडिडेट है एनडीए का? इस समय जो है अरुण मजबूत पड़ेंगे। सामने देखिए जी, अरुण मजबूत पड़ेंगे सर। क्यों? क्योंकि वो जन जन से मिल रहे हैं, सबके लगे। ये सब जो है ना, जितने प्रत्याशी थे, केवल एक गांव में एक ही आदमी के देखते थे जो मोटा था, मोटा मतलब मोटी आसामी, उसी के पास जाते थे ये लोग, और किसी के पास नहीं जाते थे। हमारे लड़के की शादी थी, अरुण जी गए थे, भोजन किए थे 10, 15, 20 आदमी हो करके, और फिर शादी में भी आए थे। हमेशा मिलते जुलते हैं, फ़ोन से भी बात होती है, हर जगह मीटिंग होता है, हम लोग जाते हैं। नहीं तो समस्याएं भी आप लोगों की सुनते हैं, खाली मिलते ही हैं? नहीं, सारी समस्याएं सुनते हैं, क्यों नहीं सुनते हैं। हाँ, जाते हैं, देखते हैं। काम कर रहे हैं जी, अच्छा काम कर रहे हैं। खुश हैं आप लोग? जी हम लोग खुश हैं सर। वोट अरुण राजभर को देंगे? जी, अरुण राजभर को। टिकट नहीं मिला तो? नहीं मिला तो फिर देखी जाएगी, लेकिन पार्टी तो यही रहेगी। पार्टी यही रहेगी जी। मतलब अरुण राजभर को ही मिलना चाहिए टिकट? जी जी जी। हमारे साथ एक युवा हैं, आप भाई साहब इधर आ जाइए, आपसे भी बात कर लिया जाए। आपका क्या नाम है? दीपक गुप्ता। आप कहाँ के रहने वाले? मैं जगदीशपुर हरिबंदस, अकबीरपुर हमारा ग्राम सभा पड़ता है। अच्छा, जगदीशपुर के रहने वाले। जी जी जी। जगदीशपुर के आप रहने वाले हैं, क्या स्थिति रहेगी इस बार विधानसभा चुनाव में? क्योंकि जिस तरह से लगातार भाजपा के प्रत्याशी और निषाद पार्टी के प्रत्याशी, और अब इस समय अरुण राजभर भी दौड़ रहे हैं क्षेत्र में, तो क्या लग रहा है इस समय, क्या 2-3 सालों से दौड़ रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? प्रत्याशी तो खैर ठीक ठाक ही अभी चल रहा है इनका, क्योंकि कौन अच्छे प्रत्याशी हैं तीनों में? तो लमसम अरुण राजभर ही अब की बार थोड़ा सा भारी पड़ेंगे। अच्छा, हाँ। क्यों अरुण राजभर भारी पड़ेंगे? लगभग सभी क्षेत्रों में सबके साथ मिलजुल के रहना, और दूसरी बात हर एक कार्य में सम्मिलित होना, और कोई किसी का भी कार्य होता है तो उसको निवारण करना। अच्छा जी जी। मतलब सभी लोगों की समस्याओं में शामिल होते हैं, ये चीज़ें आपको पसंद आई? जी जी जी, काफ़ी पसंद है। और काफ़ी लोग थे, कन्हैया निषाद भी थे, तो वो भी अपना आजमाए थे, और प्रशांत भैया थे, वो भी आजमाए थे, तो अब की बार इनको भी मौका मिलना चाहिए। इनको भी मौका मिलना चाहिए। जी जी। चलिए, तो देखा आपने, हमने यहाँ पर तमाम युवाओं से बातचीत की है, तमाम बुजुर्गों से बातचीत की है। सभी एक स्वर में यही कह रहे हैं कि अतरौलिया विधानसभा से इस बार अरुण राजभर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं इन दोनों और प्रत्याशियों पर। फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा कि एनडीए से कौन प्रत्याशी यहाँ पर घोषित होता है, लेकिन जो चर्चाएं हैं वह पूरी तरह से गर्म हैं। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें तेज न्यूज़, जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।